कृष्णेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Parth, read the shloka. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Next, कौन पढ़ो? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननं तत्त्वदर्शिनः. Okay. और कोई है? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. This is the very first step to progress in our bhakti. हमारी भक्ति का जो पहला स्टेप है वो यही आता है to approach a bona fide spiritual master. As Rupa Goswami says, your bhakti starts when we take shelter of a spiritual master in nectar of devotion. Inquire from him submissively and render service to him. ठीक है, पहले तो हमें अप्रोच करना चाहिए to learn the truth by approaching a spiritual master. जानना तो है मगर क्या पूछना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए. So inquire करो, submissively inquire करना है. ठीक है, और फिर क्या करना है? सेवा करना है. The self-realized soul can impart the knowledge onto you because they have seen the truth. तो वो आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने खुद जो सत्य को देखा हुआ है. ठीक है, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, एक बंधा हुआ व्यक्ति किसी बंधे हुए व्यक्ति को नहीं खोल सकता है. अगर एक बंधा हुआ व्यक्ति है तो उसको खुला व्यक्ति खोल सकता है. ठीक है, तो विल रीड आउट द पर्पट टुडे. कल हम लोगों ने इस पर थोड़ा डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, तो हम लोग इसको पर्पट पढ़ेंगे. प्रभुपाद ने क्या बोला? The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. क्या बोला? Path of spiritual realization is undoubtedly difficult. हरे कृष्णा आरती माता जी. जो आत्म साक्षात्कार का पथ है इतना आसान तो है नहीं, because not all the people are into wanted to know about the self realization. ठीक है, सभी लोग इतने उत्सुक तो है नहीं. They are not eager because they are conditioned from time immemorial. इसलिए कहा जाता है बद्ध जीव, मतलब कंडीशन है ना. तो हर कोई तो है नहीं कि पैदा होते है कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, what I want to do in my life. ऐसा नहीं है किसी का भी, है ना. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. और इसको खुद से तो हम इंक्वायर नहीं कर सकते until or unless we have the teacher or a guide to guide us. It's difficult. अब जैसे जंगल सफारी में भी जाते हैं तो एक गाइड आपके साथ आता है ना. तो जैसे आप किसी जंगल में फॉरेस्ट में जाते हैं, सेंचुरी में जाते हो ट्रैवल करने के, अगर गाइड रहता है तो आप इजीली भटकते नहीं हो, कोई खतरे के बिना आराम से जाके घूम के आ सकते हो. तो उसी तरह से स्पिरिचुअल पाथ में भी वी नीड अ टीचर. Like in our daily life in school, colleges also we need a teacher to learn the subject matter. So similarly, to learn this subject matter of self-realization, we need a spiritual master or a teacher. ठीक है, और वो टीचर कहाँ होने चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए. बोनाफाइड कैसे? डिसाइप्लिक सक्सेशन में होने चाहिए. किसके? कृष्णा के. ठीक है, अगर हम लोग अपना ये वाला भगवत गीता आप खोलोगे तो पहले में वहाँ पे डिसाइप्लिक सक्सेशन दे रखे हो, उसमें 32वें गुरु श्रील प्रभुपाद जी का नाम आता है. सबसे पहले कृष्ण का आता है, भगवान श्री कृष्ण का, और वहां से डिसाइप्लिक सक्सेशन चला आ रहा है. और धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा में आ रहा है. ठीक है, तो वी हैव टू लुक फॉर अ मास्टर हु इज इन गुरु परंपरा, द लिनेज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. ठीक है, and no one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. कोई भी अपने आप को बोले कि मैं एक प्रमाणिक गुरु हूँ, अगर वो एक भगवान डिसाइप्लिक सक्सेशन में नहीं आता है तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं माना जाता. ठीक है, पहली बात तो एक किसी संप्रदाय से होना चाहिए. जैसे 4 संप्रदाय हमारे प्रमाणित हैं, उन 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से होना चाहिए, और वो संप्रदाय मतलब क्या है? गुरु परंपरा में होना चाहिए. ठीक है, so this is how one can be the bona fide master. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. अब जो भगवान है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं. जैसे बोला जाता है कि हमारे हृदय में चैत्य गुरु हैं. चैत्य गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे चैत्य मतलब चित्त,
जो हमारे हृदय से हमें गाइड करते हैं। बट द थिंग इज हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, तो उन्हीं की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कौन है, हमारे जो गुरु हैं साक्षात, जो हमें बाहर दिखते हैं, ठीक है, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है व्हेन वी बिकम सीरियस इन आवर डिवोशन, कृष्णा रिवील्स अस टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो कृष्णा हमारे जो गुरु हैं वो हमें रिवील कर देते हैं बाहर। तो उन्हीं की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या है, हमारे जो गुरु महाराज है, ठीक है। सो ओरिजिनल पर्सन कौन है, जैसे मैंने बोला गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से स्टार्ट हुआ है, वहां से ज्ञान अर्जुन को मिला, आगे धीरे धीरे करके पूरा डिसिप्लिन गुरु परंपरा में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे एज इट इज ज्ञान को दिया जाता है, जैसे प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बताया है, आगे उनके जितने भी शिष्य हैं एज इट इज जैसे प्रभुपाद ने बताया उसी का आगे प्रचार कर रहे हैं, और उसी को एज इट इज जब हम बोलेंगे तो हमारा भी जो मैसेज है वो सही होगा, बिकॉज हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो हमें हमारे आचार्य गण ने बोला है। सो दिस इज द प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन, इस तरह से गुरु परंपरा आती है, ठीक है। सो क्या लिखा है, नो वन कैन बी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोसेस एज इज द फैशन ऑफ फुलिश प्रिटेंडर्स। कोई भी अपना खुद का एक प्रोसेस जो मैन्युफैक्चर कर ले, उससे कोई स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। आजकल तो फैशन बना कि कोई भी बाबा जी बन जाते हैं और बता रहे हैं कि हम ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे चैनल्स में, बहुत सारे आते हैं। सो हाउ मच ऑथेंटिसिटी इज देयर, हमें ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? कई तो बताते हैं हम ही भगवान है, शास्त्र का तो कुछ बताते नहीं। अब देखा जाए तो जो भक्ति है वो 3 चीजों पे निर्भर करती है, गुरु, साधु और शास्त्र, ठीक है। ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने ट्राइपॉड देखा होगा, जिसके ऊपर मोबाइल या कैमरा लगाया, जैसे जिसे हम वीडियो शॉट करते हैं, ट्राइपॉड है ना, 3 टांगे होती हैं उसकी। अगर एक टांग भी हिल गई तो वो खड़ा हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा? नहीं। तो इसी प्रकार से भक्ति के लिए गुरु, साधु और शास्त्र, ठीक है। शास्त्र होना बहुत जरूरी है, जिसके प्रमाण पे हमें सिखाया जाता है। एक गुरु का होना और साधु मतलब जिनका संग लेके हम सीख सकें, और एक गुरु की शरण में जा सके और उनका पालन कर सकें आदेशों का। तो गुरु, साधु एंड शास्त्र, वी नीड 3 थिंग्स, ठीक है। सो आगे आता है तो गुरु, साधु है, शास्त्र, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला भगवान जो स्वयं है वे ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उसके आगे उसके आगे डिसाइप्लिक सक्सेशन में मैसेज जो है वो आता है। कोई भी आजकल जो बोगस गुरुज आते हैं, अब कोई भी है अपने से संप्रदाय खोले, एक प्रॉपर हमें पता तो होना चाहिए ना कौन से संप्रदाय से हैं, जो शास्त्र में मेंशन है, ठीक है, किस गुरु परंपरा लिनेज में आ रहे हैं, वो भी पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। आगे द भागवतम में लिखा है 6:3-19 6th कैंटो के 3rd चैप्टर में 19th श्लोक क्या मेंशन है, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, द पाथ ऑफ रिलीजन इज डायरेक्टली इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड, ठीक है। ये जो पाथ है धर्म का, इसको भगवान ने इनिशिएट किया, मतलब स्टार्ट किया है, ठीक है। देयरफॉर मेंटल स्पेकुलेशन, ड्राई आर्गुमेंट कैन नॉट हेल्प लीड वन टू द राइट पाथ। इसलिए अगर हम बोले कि हम मन गणत अपनी कहानियों से, मन के विचार, अच्छा मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, आई थिंक सो। अब जैसे एक वीडियो अभी आया रिसेंटली सनातन धर्म पे, शिक्षा अर्थ का, कुछ भक्तों ने वो वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू मतलब कई लोगों को पूछा उन्होंने कि आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या रावण भी भगवान है, या रावण को भी आप भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं? कहते जी श्रीलंका के लिए तो रावण भगवान है, हमारे लिए राम जी भगवान है। कहते है तो वो भी ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो भी भगवान माना जा सकता है। तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि भगवान कौन है और डीमन कौन है। तो अकॉर्डिंग टू देम, हाँ जी सारे ही भगवान है जी, मतलब सब भगवान है, देवी देवता गण भी भगवान है, मगर ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है। सो कई लोग स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट अबाउट, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, आई थिंक जहाँ पे आता है इसका मतलब यू आर मेकिंग योर माइंड एज गॉड, ठीक है, मतलब आप मन की बात को मान रहे हो ना। और नवीनेंद्र महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है, ठीक है। हमारा मन तो मलिन है ना, कंडीशनड है, तो मलिन है तो इसकी हर बात बेकार ही हुई, फिर वो कुछ भी बताएगा तो बेकार है वो, क्योंकि आप शास्त्र के अनुसार नहीं ले रहे हो, गुरु साधु ने जो बताया उसको नहीं बता रहे हो। सो जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन स्पेकुलेशन यू आर गिविंग, आई थिंक सो, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, या दीज आर ऑल माइथोलॉजीज, राम जी कथाएं माइथोलॉजीज हैं, नो दीज आर नॉट माइथोलॉजी, दे आर द सुप्रीम पर्सन। एंड भगवान कृष्ण सिर्फ हमारे कहने से भगवान नहीं बने हैं, इट वाज थ्रू द शास्त्र वी कैन टेल कि दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। अभी भागवतम में यही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाउ कृष्णा इज सुप्रीम,
He has mentioned in many ways he is supreme person. So mental speculation cannot lead you to the right path. Okay, we need to, if like अभी कई लोग हैं जैसे हमारे स्कूल में भी ऋत्विक सिस्टम भी चल रहा है, ऋत्विक मतलब कि मतलब प्रभुपाद को अपना गुरु मानना, कहते हैं हमें लिविंग गुरु होना चाहिए, तो लिविंग गुरु पे नहीं मानते हैं. सो दैट इज दे आर कंसिडरिंग देयर माइंड. कहते हैं किताबों से हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं, बट वी नीड अ लिविंग गुरु हु chastises us for our wrong. But otherwise अगर लिविंग गुरु नहीं है तो वी आर टेकिंग आवर माइंड एज गुरु, एंड माइंड इज मलिन, कंडीशन दूषित है ना, तो उसको आप ड्राई आर्ग्यूमेंट स्पेकुलेट करके कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन ले लोगे तो गलत है. अब जैसे भगवत गीता, ये क्यों बोला जाता है कि हमें भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम खुद से इसको शायद स्पेकुलेट कर जाएं. जैसे एक इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण का भगवत गीता में, कृष्ण सेज आई एम सेक्स लाइफ दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन और धर्मा, कि आई एम द सेक्स लाइफ दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा. अब कई लोग बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं सेक्स लाइफ, तो चलो इंडल्ज हो जाओ, करते रहो अनरिस्ट्रिक्टली. कोई इंस्ट्रक्शन को गलत समझा ना, और उनका कहने का मतलब है कि गर्भधारण संस्कार फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू द धर्मा, रिस्ट्रिक्टेड वे, नॉट लाइक अनरिस्ट्रिक्टेड वे इन एनिमल लाइफ, नॉट इन दैट वे. ठीक है, तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं. जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान निर्गुण है, भगवत गीता में निर्गुण तो है, मगर निर्गुण किस सेंस में बोला गया कि गुणों के अधीन नहीं है, कि भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह नहीं है. ठीक है, गुणों के अधीन नहीं है, मतलब प्रकृति के मोड्स ऑफ नेचर के अंडर नहीं है कृष्ण. सो इन दैट वे ही इज निर्गुण. इसका मतलब ये नहीं कि वो निरंकार है, नो. तो वही चीजें ना गलत स्पेकुलेट हो सकती हैं. तो इसलिए वी हैव टू स्टडी इन द बोनाफाइड डिवोटी. हमें एक बोनाफाइड गुरु और डिवोटी साधु हो या भक्तों के संग में रह के हमें अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, सो दैट वी डोंट गो विद द माइंड थिंग. बिकॉज माइंड अगर इतना प्योर होता है तो अभी यहाँ नहीं होते, we would have been on to the very nice place. ठीक है, आगे है therefore mental speculation dry argument cannot help lead one to the right path nor by independent study of books of knowledge. जैसे मैंने बोला हम खुद से किताबें पढ़ के नहीं, ऐसे होता तो हर कोई मेडिकल की किताबें लेके तो डॉक्टर बन जाता है, बट पॉसिबल नहीं है ना. वन नीड अ प्रैक्टिस ऑल्सो. ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए उसका. मेडिकल्स में अगर नहीं आप प्रैक्टिस करोगे, प्रयास नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा? किताबें पढ़ के अगर सब डॉक्टर बनने लग जाए, इंजीनियर बनने लग जाए, टीचरों की जरूरत है क्या? There is no need. No, that is not proper. In that way, you are considering your mind as your guru. That is wrong. ठीक है. So आगे यहाँ पे है, yeah. So one has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक गुरु के पास जाएं और प्रमाणिक तौर पे शिक्षा ग्रहण करें. अब जैसे हम लोग किसी स्कूल, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा टीचर ने सिखाया, मतलब घर पे ही पेरेंट्स ABCD कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा देते हैं. तो क्या घर पे सीखने से ही उसको इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया जाएगा, मान लिया जाएगा? नहीं. He has to need to get the admission in a institution. From there he need to get a degree. There he need to learn under a teacher. Then he is considered as a डॉक्टर और इंजीनियर, बट अदरवाइज नहीं, प्रमाणिक नहीं माना जाता ना. उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी वी नीड टू गेट अ दीक्षा, इनिशिएशन प्रोसेस, एंड अंडर द गुरु वी नीड टू लर्न. सो इन दैट वे एक इंस्टीट्यूशन फॉर्मल इनिशिएशन तो चाहिए ना, सो दैट वे इट इज नीडेड. सो गुरु इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. देन फर्दर इट सेज अदरवाइज वही ना, हम अपने मन की बातें ही मानेंगे, दैट इज रॉन्ग थिंग. ठीक है. Next is mentioned here that one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. और हमें अपने गुरु को कैसे सेवा करना चाहिए? मीनियल सर्वेंट की तरह. अब उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं. नरोत्तम दास ठाकुर जी, अभी पिछले दिनों उनका डिसअपीयरेंस था, आप सबने सुना होगा. नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारे भजन भी हैं, हम लोग गाते हैं. ठीक है. नरोत्तम दास ठाकुर he was जब वो थे, जब नरोत्तम दास ठाकुर थे उस समय चैतन्य महाप्रभु, सभी पार्षद जो भगवान के थे वो जा चुके थे चैतन्य महाप्रभु के, सिर्फ उस समय लोकनाथ गोस्वामी थे. तो उनको बोला गया कि आप लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लीजिएगा. ठीक है. अब नरोत्तम दास ठाकुर काफी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, तो लोकनाथ महाराज ड्यू टू हिज ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ही सेज नो आई कैन नॉट इनिशिएट यू बिकॉज यू आर मोर क्वालिफाइड देन मी, तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ. तो नरोत्तम दास ठाकुर हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड हिम एज हिज गुरु. बोले मानो ना मानो मगर मैं ऑलरेडी आपको गुरु मान चुका हूँ. देखो, वी नीड टू डू सम मीनियल सर्विस. ही इज फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास फैमिली. नरोत्तम दास ठाकुर काफी हाई क्लास फैमिली से थे. अब हुआ क्या, लोकनाथ महाराज ने तो मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने आप क्वालिफाइड नहीं समझता. तो आप साधुओं की क्या सेवा करोगे आप? ना तो उनके पास घर है, ना तो इतने कपड़े होते हैं. दे डोंट नीड एनी सर्विस. सो यहाँ सेवा कैसे करोगे? So
So Narottam Das Thakur thought of he goes for nature's call. तो जहाँ वो nature's call के लिए जाते थे, he used to clean that area every day without even knowing of Loknath Maharaj. He used to clean that place in the night time. जब लोकनाथ गोसाई महाराज वहां नहीं आते, जब वो नेक्स्ट डे आते थे, every morning he used to come for his nature's call. He used to find that place very neat and clean. सबको वो बहुत ही उसको क्लीन अप मानते थे, कहते थे कि पता नहीं इसको रोज कौन साफ करता है. तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं पीछे से देखूंगा कौन करता है. एंड नेक्स्ट डे he hid himself behind the bushes and he see Narottam Das Thakur carrying the broom in his hand and cleaning that area, and his heart got melted. I remember that quote by Burejana Prabhu. It was so much imprinted in my mind. I repeat many times. He says, act in such a way that will melt the heart of Vaishnava. And this is how he did the menial service to his guru, and that's how he won the heart of Loknath Maharaj, and then Loknath Maharaj accepted him as his guru. So this way we need to the menial service. We need not कि अरे मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं तो प्रचारक बन चुका हूँ, अब मैं तो मंदिर में मैनेजमेंट में हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे कैसे मैं गुरु की सेवा. Be ready to do the menial service to the Vaishnavas. This is what the mood we need to accept. Otherwise, how you are going to grow in your devotion? There is no chance. You know, हम लोग ऐसे. Okay, here is a question coming up from Parth Pratim. Should our Guru hold the same position as Krishna? Because scripture says keep Guru in your heart and Guru says keep Krishna in your heart. Yes, as Prabhupada says, Guru is as good as God. अब जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर में, जैसे ब्रिटिशर्स के जो राज्य में उनका ही कोई रिप्रेजेंटेटिव दूत हो, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ आया हो, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह ही उसका आदर सत्कार किया जाता है उस व्यक्ति का, क्योंकि वो उनका दूत है, रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो उसको एज इट इज जैसा एक ब्रिटिश के राजा को या क्वीन को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उसी तरह से उसके दूत को वैसा रिस्पेक्ट दिया जाता है. ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव कैरी द सेम रिस्पेक्ट, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट अ गॉड, ही इज एन सर्वेंट ऑफ गॉड, बट ही इज वर्शिपेबल एज गुड एज गॉड. ठीक है, इसलिए तो रोज हमारे गुरु पूजा होता है, प्रभात का आरती करते हैं, गुरु का आरती करते हैं. सो बिकॉज ही इज एट द सेम पोजीशन एज गॉड, मींस एज गुड एज गॉड बट नॉट गॉड. प्रभात ने खुद बोला है वन शुड डू द वर्शिप एज रेंडर द वर्शिप. कई लोगों ने तो ऐसा एक्चुअली स्टार्टिंग में जब प्रभात ने बोला था कि मुझे भगवान की तरह ऐसे पूजना चाहिए, तो कई लोगों ने बोला कि हमारे गुरु ही भगवान है. तो प्रभात ने बोला था ये तो मायावाद है. आई एम नॉट गॉड. Yes, one should worship Guru as good as, because he is representative of God. वो भगवान के दूत है ना, वैसा ही हमें मैसेज एज इट इज दे रहे हैं, वो रिप्रेजेंट मतलब वही चीज हमें बता रहे हैं. सो ही इज एज गुड एज गॉड बट नॉट गॉड. ठीक है, भगवान है मगर एज गुड एज गॉड, बिकॉज डिवोटी कम्स फॉर आवर रेस्क्यू. वी आर इंटेंगल्ड हियर. हम लोग क्या है, द डिवोटीज आर डूइंग द रेस्क्यूइंग मिशन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. भगवान कृष्ण के बिहाफ पे जो डिवोटी है वो रेस्क्यूइंग, एक रेस्क्यू मिशन में है. किसको रेस्क्यू कर रहे हैं? एक जीव को जो कि एक बहुत बड़े जंजाल में फंसी है. कौन सा जंजाल है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. माया के जंजाल में फंसी है, उसको बचाने के लिए कुछ है नहीं. सो दिस गुरु इज कमिंग टू रेस्क्यू अस. ही इज ऑन द रेस्क्यू मिशन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. सो ही शुड बी रिस्पेक्टेड एज गॉड बिकॉज ही इज डूइंग ए ग्रेट जॉब ऑन बिहाफ ऑफ लाइक ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. तो उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनको उसी तरह जो दूत होता है किसी का भी, उनको एज उस गवर्नमेंट की तरह ही मतलब पूजनीय माना जाता है ऑब्वियसली. बट ही इज नॉट अ गॉड, बट ही शुड बी सर्व्ड एज गुड एज गॉड. ओके, दे आर आल्सो सर्वेंट ऑफ गॉड. इवन प्रभुपाद भी कहते थे, जब प्रभुपाद को पहली बार शिष्य ने व्यासासन ऑफर किया था ना बहुत बड़ा, तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू थे. प्रभुपाद ने बोला आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सिट ऑन दिस व्यास आसन, बट ऑन बिहाफ ऑफ माई गुरु आई एक्सेप्ट दिस पोजिशन. मैं अपने गुरु के बिहाफ पे इस पोजीशन को ले रहा हूँ. और उनके गुरु क्या बोलेंगे, मैं अपने गुरु के बिहाफ पे ले रहा हूँ. मीन्स दे आर लाइक on the, they are giving the credit to Guru Parampara. इस तरह अपने पे नहीं रहता है. So this is the humbleness of a great Vaishnava. Okay, they should be treated as good as God. Is it clear, Parth Pratim? Because they are rescuing us from a great misery. Is it fine? Is it clear to you? Yeah. Okay. So देखो मैंने बोला ना कि भक्ति भगवान की बिना नहीं मिलती है हमें. मतलब भगवान की कृपा होगी तो भक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. मगर भगवान की कृपा कहाँ से दिखती है? वैष्णवों के थ्रू. वी गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा थ्रू द वैष्णवस.
कहते हैं वैष्णवास आर मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान से भी ज्यादा कृपालु भक्त होते हैं, ठीक है। अब जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को ये भगवत गीता का प्रचार नहीं करना है, ठीक है। वन शुड प्रीच दोज हु आर फेथफुल, उन्हीं को प्रचार करना है। मगर भक्त ये बात नहीं सुनते, ये उन लोगों को प्रचार कर रहे हैं जो नास्तिक है। उनके पास भी जा जाके उनके हाथ जोड़ के बोलते हैं आप प्लीज ये भगवत गीता पढ़ लीजिए, सुनिए, इसका श्रवण करो, पढ़ो, प्रचार करो। This is the only instruction that devotee doesn't follow, and he took the risk to take devotee to Krishna, ठीक है। अब जैसे नल कुबेरा मणिग्रीवा का कहानी है, ये मुझे स्टोरी बहुत एक्चुअली टच कर गया था when I read in a Bhagavatam, when I heard it again and again, because it shows the unalloyed compassion of devotee. Even Narada Muni was offended by Nala Kubera and Manigriva. They were totally naked in the river enjoying with the women. And they don't even show any respect to a Vaishnava, a saintly person. Narada Muni is a great devotee, but they didn't show any respect towards him. But still Narada Muni, obviously he cursed them. But in that curse, there is a great boon. Great boon in this sense, they got to see Krishna in his special Leela. भगवान की लीला में पार्ट बनने का मौका मिला। ऐसे अब जैसे भगवान जो कृष्णा है ना, वो अपने जब वृंदावन में थे तो he used to honor prasadam with his gopaganas, ठीक है। अब किसी के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं तो मधुमंगल अपने मुंह से डाल रहे हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे को झूठा भगवान का मिलता था सभी को। तो ब्रह्मा जी वाज वाचिंग फ्रॉम अपसाइड, क्या लीला है, भगवान का उत्तिष्ठ मिल रहा है, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। तो he thought कि भगवान कृष्ण प्रसादम के बाद अपने हाथ यमुना में धोते हैं, तो मछली का रूप ले लेता हूँ, यमुना में चला जाता हूँ और वो उत्तिष्ठ मुझे मिल जाएगा। अब देखो भगवान की कृपा के बिना कुछ मिल नहीं ना सकता, हम चीटिंग नहीं कर सकते बिना भगवान की मर्जी के उनकी लीला में, वी कांट एंटर। एंड ब्रह्मा जी थॉट इन दैट वे, सो ही टुक द फॉर्म ऑफ अ फिश एंड एंटर इनटू यमुना, कि भगवान अभी हाथ धोएंगे तो मुझे उनका उत्तिष्ठ मिल जाएगा। देखो कृष्ण इज मोर, चला गया ना बहुत। कृष्ण को पता था कि ब्रह्मा जी इज हियर, व्हाट ही डिड, ही वॉश्ड हिज हैंड्स आउटसाइड, not in the river. Brahmaji was waiting what had happened. I didn't get the Uttishta. Krishna doesn't want to give. Without Krishna's mercy, one cannot enter even the Krishna's Leela. So it can be happening. But it's Narada Muni's curse that made Nalkuvera, Manigriva the part of Krishna Leela. जब दामोदर लीला हुआ तो भगवान ने उखल बंधन का लीला किया ना, उखल से वो दो अर्जुन पेड़ों के तुमको तोड़ा। From there they got liberated। 20,000 वर्ष तक इन लोगों ने तपस्या किया। 20,000 वर्ष तक, 20,000 वर्ष तक इन दोनों पेड़ों ने, मतलब नलकुबेर मणिग्रीवा ने पेड़ की फॉर्म में तपस्या किया। वो भी कहाँ पे, नंद बाबा के कोर्टयार्ड में। दे आर सीइंग कृष्णा, उनका चाइल्डहुड। who got to get this great fortune। इतने बड़े बड़े योगी भक्तगणों को इतना मौका नहीं मिलता भगवान की लीला में। अब जैसे वसुदेव देव की मैया ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान उनके पुत्र रूप में आए, मगर वो इतनी लीलाएं नहीं ना देख पाए, सिर्फ पैदा ही हुए थे भगवान तो चले गए वृंदावन, तो they weren't able to get that fortune to see the leelas। But here these trees, what a great fortune, what they have done, they have not done even तपस्या। कोई हरे कृष्णा महामंत्र मंत्र जप नहीं कर रहे, कोई रेगुलेटरी, इधर तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक कर दिए इन्होंने। They are not even following the principle, but it's the mercy of Vaishnava, they get to get into Bhagwan Krishna's leela। And Krishna came and broke that tree, and Krishna at that time, when Nalkuvera Manigriva was offering the prayers to Krishna, Krishna says, I'm not at all interested, man, you just go, I have my leelas to carry on with। Krishna is not even interested in that। He says, because my devotee said me to have glance on you, so that's why I came here, otherwise who are you, I don't know you। नलकुबेरा मणिग्रीवा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आप कौन हो भाई, ये तो मेरे भक्त ने मुझे बोला था कि जाके उनको देख लेना, कृपा देना भगवान। सो दिस इज वैष्णव। सो डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। So we need to, that's why we need to render service to our guru। Otherwise what qualification do we have to serve Krishna? We are not at all qualified, but it's the Vaishnava mercy, we get the opportunity to render service to Radha and Krishna, we get the opportunity to some। That's why always carries the mood of being the servant of 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 Krishna। Krishna says, my devotee is not my devotee, but the devotee of my devotee is my devotee। Understanding? कोई लोग बोलते हैं मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है ही नहीं। This is very proud statement। How you can claiming yourself a devotee of Krishna unless you are the devotee of servant of Krishna। कृष्ण के भक्त के, उनके दास के भक्त नहीं बने हो, कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आदि पुराण में कृष्ण ने अर्जुन को ये डायरेक्टली कहा है
Until you are becoming the devotee of devotee of devotee of devotee of my devotee, you are not my devotee. So that's why Chaitanya Mahaprabhu taught us the principle of Gopi Bhartya Pad Kamalo, Das, 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 Anudas. So we have to become the servant of servant of servant of servant of servant of servant of Krishna. So that's why we need to approach a bona fide spiritual master, representative of Krishna, who give us the access and give us the opportunity to render some service to Krishna. So, मेरा phone का 1 second. 1 second. Na? So that's how we need to approach a bona fide spiritual master. Okay? Not just by reading at our own, we cannot understand the subject matter. The intricacies of the devotional service can only be shown to us through a guru or a teacher or a Vaishnava. Okay? So one has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. और ऐसे गुरु को हमें पूर्ण शरणागति से accept करना चाहिए. 1 second. Hello. So this is what it mentioned here. Then it says we have to become the menial servant of our guru. ठीक है? And we have to accept him in full surrender. ये नहीं आधा अधूरा accept नहीं करना है. One should be accept him in a full surrender. Full surrender means no arguments, nothing of your choice. Just do what your guru says. Okay, like that way. And the satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. This is a very big statement. Please note it down. It's a very important statement. What says satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. If you want to progress in spiritual master, if you want to progress in your devotional life, in your bhakti path, first of all, approach a bona fide spiritual master, surrender onto them, become their menial servant, and when they are satisfied, that is the perfection of your spiritual life. Otherwise, no way either you're growing or not growing. Doesn't matter. क्योंकि हम भक्ति करते हैं ना, तो हम किसको दिखाते हैं, किसकी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं? टू शो आवर गुरु, टू शो कृष्णा. अदरवाइज किसको दिखानी है आपने? I remember whenever some programs are there at my place or some preaching programs are happening and the book distribution is there, I was very excited to write all the things to my guru because I know he will be very pleased if I do something, some service. And when he is pleased, the mercy comes and it will be shown in my japa. It shows, it empowers me to do many other services. And that's what I need to show him. I need not to put it on my Facebook, on my Insta, on my WhatsApp to show people, see how much services I have done, see what I'm doing, what I'm not doing. लोगों को कुछ नहीं करना है. I have to please to show my Guru and Krishna. If they are not, I says, there is a one statement I remember from Devamrit Maharaj lecture. Maharaj says, I don't remember exactly from whom I heard it. It says, no matter, you might have get so much success and people are praising you for that success. Ki, oh, Mataji Prabhuji, you have done a so great job, such a nice thing. What is the fun if Guru and Krishna didn't recognize it? Means that is done for your own fame and prestige, that you're doing for your own sake, that is you're doing for your own sense gratification. There is nothing that you're doing for the pleasure of Guru and Krishna. But even if nobody saw the things, but if Guru and Krishna saw that thing and they are pleased, that is a worthwhile, even if you have done a very little small service. So that is very worthwhile because Krishna and Guru has seen that thing, and that will make you, help you grow in your spiritual life. Because there we have to show. We don't have to show the people to the devotees. No, we have to show it to Guru and Krishna. Ultimately for pleasure of Guru and Krishna. That will help you. Okay? So it's the satisfaction of the spiritual master. That is the secret of advancement in spiritual life. When they are pleased, because Prabhupada, I remember the Prabhupada ka antim samay tha Vrindavan mein. So Bhakti Tirtha Maharaj, at that time Ghanshyam Das, he used to distribute books and he used to send the reports to Prabhupada. And Prabhupada was so pleased by his reports. And see, kisko dikhaoge? You have to show your Guru. See what I'm doing. And that, like a small child, if he does something, he was very excited to show their parents. See my father, see mom, what I have done today. This is the excitement. That gives a great pleasure when they are happy. Similarly, when our Guru is happy, that automatically the mercy comes. They pray for us. The empowerment comes. And that's how we advance in our spiritual
life. ठीक है. It further says inquiry and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Inquiries, इसका ना इस परपट का एक एक line, it's like a so much, it's like proper nectar is there to dive deep into that thing. It's so wonderful lines are there. If you all can memorize it, it's so amazing because this verse is very important. Next क्या लिखा है? Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. A spiritual understanding कैसे आनी चाहिए? First of all, until we inquire, as is the inquiry reflects the intelligence. ठीक है, हम लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं वो हमारे दिखाता है कि हमें इंटेलिजेंस है. We want to have the proper understanding of the subject matter. Until or unless the inquiry is there, we won't able to understand the subject matter nicely. So inquiry should be there, but in a what way? हमें प्रश्न किस हिसाब से पूछना चाहिए? In a submissive mode, not in a challenging way. If you are into the challenging way, you are not going to learn anything at all. So one need to go in a submissive way to inquire from spiritual master to understand better the subject matter. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. I remember a simple formula. Once one devotee asked Gurudev that how we can like totally surrender to our Guru and not to our mind. Like that, ऐसे कोई सवाल था. तो Gurudev answered a simple question: his, H-I-S, hearing, inquiry, surrender or submissiveness. His मतलब this is a short form. Hearing, inquiry, submissiveness or service. Hearing, inquiry and service. श्रवण सुनना चाहिए, inquiry प्रश्न and render service. This is how you can advance in your bhakti and not remain under your mind but under the one of spiritual master. So this is very important. ठीक है, आगे है. One must be able to pass the test of spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. So हमें गुरु को please करना चाहिए. When one must be able to pass the test of spiritual master. So spiritual master sometimes test the guru. Like you all remember that story of how Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur got initiated. You know, he went to Gaurkishore Das Babaji and he says, I want to take initiation from you. And Gaurkishore Das Babaji says, you are very learned. I am illiterate. What I can teach you? I cannot teach you anything. You go. I cannot give you initiation. He says, no. You because you are a pure devotee, only you can give me initiation. He says, no. You come later on. I will inquire Chaitanya Mahaprabhu. मैं उनसे पूछूंगा फिर दूंगा. So like that उनको बोलते रहे. And then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was so determined. He says, if you don't accept me, in this nearby the Ganges is there, I am going to jump there and will give up my life. And then Gaurkishore Das Babaji says, okay, he is very determined. That's what pleases him. He passes the test of spiritual master. And then he got. There is one more story in relation to the spiritual master. I think I have already told this story, but let me repeat it again because repetition help us to have more contemplation on the subject matter. There was a disciple, गोवर, उसका नाम गोवर्धन कुछ ऐसे नाम था, गोवर उसको कहा जाता था. तो वो अपने जब बहुत छोटा सा था तब उसने अपने गुरु का आश्रम ज्वाइन किया था. एंड उसका एक ही सेवा था कि रोज बड़े बड़े बर्तन लेके जाना और सामने जो रिवर था गंगा का वहां से पानी भर के तो आश्रम में लेके आना ताकि उसे कुकिंग होता था, क्लीनिंग होता था. ऐसा सेवा था उसका. He used to do every day. बहुत साल बीत चुके थे. And he started up thinking, yeah, I'm doing this service from many years, but there is no advancement. ना तो मुझे थोड़ा प्रचार करने का मौका दिया, व्यासासन में बैठने का मौका दिया, ना मुझे संकीर्तन जाने का मौका दिया, ना कुछ और सेवा, एक ही सेवा दे रहे हैं. कुछ एडवांसमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. Better I should leave the ashram of my guru and let go outside and enjoy because there is nothing. I'm finding it out. And he had this thought in his mind. Though he was a very बहुत innocent था, मगर ऐसा विचार आया कि मेरे तो कोई प्रगति तो दिख नहीं रही मुझे. कई सालों से यही सेवा कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रगति हो रही है. तो he thought, but उसने कभी शहर देखा नहीं था, उसको नहीं पता शहर कैसा होता है. But he thought कि गंगा तो नदी जा रही है कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगी, शहर तक तो निकलेगी. तो वहां जाऊंगा, स्त्रियों से मिलूंगा, संग करूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ को. ये आश्रम की यही छोटी सी सेवा, कोई तरक्की नहीं है यहाँ पर, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे, कोई तरक्की नहीं. So one day he decided, no, today I will go away. वो देखता है आसपास कोई नहीं होता है, पॉट लेके जाता है पानी भरने के लिए. तो क्या करता है, उस मटके को भरता है, वहीं छोड़ देता है. और क्या होता है, जाने लगता है. उसको पीछे से आवाज आती है, हे रुक जा.
तो बोलते हैं किसकी आवाज है, लगता है गुरु महाराज का इतना असर हो गया, बार बार उनकी आवाज सुनाई देती है मुझे। फिर आगे बढ़ना शुरू करते, फिर आवाज आती है, हे गोबर किधर जा रहा है, रुक जा। फिर बोलते हैं लगता है गुरु महाराज का बचपन से इतना सुना है ना, ये तो ऐसे जीने भी नहीं देते, खुली आंखों से भी उन्हीं के सपने आ रहे हैं मुझे। एंड देन फाइनली he heard third time. He says, hey Gobar, return back, see, look at me. And that was a pot. जो मटका होता है वो उससे आवाज आ रही थी। ये भागता हुआ आया, ये मटका कैसे बोला, ये कैसे बोल सकता है। तो देन वो बोलते हैं ये तुम कैसे बोल रहे हो। तो देन ही सेज कि एक्चुअली देखो तुम जाना चाहते हो ना, चले जाना, बट पहले मेरी कहानी सुन लो। वो मटका बोलता है, कहता कि मैं किसी कोने में ऐसे सड़ी हुई मिट्टी की तरह पड़ा हुआ था, कोई वैल्यू नहीं, मिट्टी की कोई वैल्यू होती है क्या, कोई जब तक उसको कोई प्रॉपर यूज ना करे, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था। एक दिन एक कुम्हार आया, वो मुझे लेके गया, उसने मुझे इतना मारा, पाँव से मारा, ऐसे बीटा, बहुत मारा, मेरे तो प्राण ही निकाल दिए उसने। और मारने तक तो छोड़ो, फिर मुझे गोल गोल घुमाया। अब कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को लेता है, उसको बीट करता है, गूंदता है ना, उसके बाद वो चक्की में उसको घुमाता है, उसको शेप देता है, उसको ठक ठक करता है कि सख्त है कि नहीं है, उसके बाद उसको आग में पकाता है। तो कहता है पहले मुझे मारा इतनी जोर जोर से, फिर मुझे चक्कर में इतना गोल गोल घुमा दे, फिर आग में डाला, मेरे तो जैसे प्राण निकल गए। बट कहते मगर उसके बाद में जब मैं वहां से निकला, मैंने खुद को पाया मैं इतनी सुंदर रूप में था, उसने मुझे बहुत सुंदर से पेंट किया। और तब आपके ये गुरु महाराज आए और कहते वो जीवन भी व्यर्थ था जब तक मैं उस कुम्हार के पास रहता, मगर आपके गुरु ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया। कैसे, कहते एक मटके के रूप में आया मुझे। क्या होता है, तो ये मटका बोलते कि आपके गुरु ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया। कैसे, कहते हैं कि ये जीवन तो व्यर्थ था ऐसे मिट्टी की तरह, मगर जब ये आकार मिला उस कुम्हार की वजह से, कहते वो भी सक्सेस नहीं थी, वो भी मेरी लाइफ की परफेक्शन नहीं थी, बट योर गुरु एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ गॉड। कहते नहीं तो मिट्टी की तरह पड़ा रहता, मुझे कौन एंगेज करता, I have no value, no worth, but your guru give the meaning to my life by engaging me in the service of Lord. And even if I die today, I have no lamentation because I was meant to be engaged in the service of Lord, and your guru give me the opportunity to engage in the service of Lord. कहते हैं this is the perfection of my life. मुझे लगा था कि मुझे इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या फायदा, कि क्या किया मेरे साथ, but I remember it's your guru's grace that has given me this opportunity to engage in the service of Lord, and that is the perfection of my life. And that's how this quote said to that Govar. And when he heard it, he started crying. He understood कि वाह मैं भी तो ऐसे भटक रहा था, मेरे गुरु ने एक दिन मुझे ऐसे, मैं ऐसे आवारा था, अनाथ था, गुरु ने मुझे शरण दी और मुझे एक अल्टीमेट गोल में लगाया, that is to engage in the service of Lord. I am doing this service regularly because ये जो पानी इससे भगवान का भोग लगता है, भोग बनता है, आश्रम की सफाई होती है, विग्रह को साफ किया जाता है, उनको अभिषेक किया जाता है, इस सेवा करने का मुझे मौका दिया। ये तो मेरी प्रगति है, मेरे गुरु की कृपा है मुझ पे। And then he went to the ashram and started crying in front of his guru. He says, I was about to leave you to go into Maya, but ऐसा ये पॉट आया, ये मटके ने मुझे पूरी कहानी सुनाया, मेरी आंखें खुल गई। तो गुरु महाराज ने एक्चुअली बोला, कहते हैं कि मैं ऑलरेडी समझ चुका था कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। सो उस मटके से एक्चुअली मैं ही बोल रहा था कि तुम्हें वो मैं समझा सकूं कि इसे कभी भी ये माया की टेम्पटेशन है मत जाओ, डोंट लीव दिस रियल पाथ। सो व्हेनेवर वी आर इनटू एनी ट्रबल ना, आवर गुरु गिव अस अ वे टू थ्रू समवन, ही गिव अस द गाइडेंस एंड मेक अस अंडरस्टैंड, don't leave this process. So guru has given this opportunity to engage in the service of Lord, otherwise what we are। आपने देखे बहुत सारे मार्बल हैं, मगर कोई एक मार्बल चुना जाता है जिससे भगवान का विग्रह बनता है, जिससे भगवान का मंदिर बनता है ना। So that is how the fortunate that marble is, वो मार्बल उस तरह से फॉर्चुनेट बनता है। So it's गुरु और कृष्णा की मर्जी है जो हमारी लाइफ को वैल्यूएबल वर्दी बना देता है, otherwise what qualification do we have? Nothing। कहता है one must be able to pass the test of the spiritual master when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically places the desire with genuine spiritual understanding। तो सारी वैदिक नॉलेज का इंपुट हम में आ जाता है, सारे ज्ञान में आ जाता है। So in this world both blind following and absurd inquiries are condemned। Not only should one hear submissively from spiritual master, one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiry। ठीक है। A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple। Therefore, when the student is submissive, गुरु है वो बहुत ही कृपालु होते हैं, by nature they are very कृपालु towards the disciple। Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect। जब student submissive होता है, हमेशा सेवा करना चाहता है, तो जो reciprocation होता है, जो बदले में ज्ञान मिलता है, इंक्वायरी मिलती है, that is
perfect relation, and that's how we can progress in our bhakti and can learn the truth. Okay, so we will stop here for today. Rest will continue tomorrow. So for the timing today, anyone having any questions or comments or any realization or kuch aap share karna chahein to please go ahead, and if nothing then we will stopping here. Yes. Yes, anyone, you want to say something? Okay, no questions. Okay, then we'll be stopping here. Let's chant Ram Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, all the somebody devotees ki Jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.